नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? तो हम लोग आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो बच्चों, अब हम रिवीजन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़कर आते हैं। तो आज हमारा नया चैप्टर 8 चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के बारे में रिवीजन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का विचार: हर चुनौती हमें एक नया पाठ सिखाती है और हर प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारे रास्ते में जितने भी चुनौतियां आते हैं, जितने भी मुश्किलें आते हैं, उसमें से हम लोग किसी ना किसी तरह से निकल आते हैं। तो हमें एक एक चुनौती, एक एक चैलेंजेस हमें क्या देते हैं, एक नया पाठ सिखाते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा गया है हर प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। हम चुनौतियों को स्वीकार कर कर जितना प्रयास करेंगे, जितने मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोग हर बार की तरह ध्यान से क्लास को सुनोगे। तो बच्चों, आज का जो क्लास है उसमें हम अपना चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, इसके बारे में हम जो है रिवीजन करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा जितनी बातें आपने पढ़ रखी हैं। ओके, फिर हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, तैयार रहिए। तो हम लोग एक एक करके जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वही से शुरू करते हैं जहां से आपको बातें पता है ना। हमने जो है बहुत सारे बातें हमें पता है। तो शुरू हो जाए। यस। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एंशियंट टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस। तो जैसे हमने देखा पहले हमारे एंशियंट टाइम में, है ना, हमारे प्राचीन काल में क्या था बच्चों, जो है समय को मापने का कोई एक प्रत्येक यंत्र नहीं था, है ना। लोग जो है कई तरीके से टाइम को मेजर करते थे। तो किस किस तरीके से करते थे वे लोग? सबसे पहले ये देखिए सन डायल्स। ओके, तो ये जो है किस लिए यूज किया जाता था? यूज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट टाइम बेस्ड ऑन द सन्स पोजीशन। यानी सन्स के पोजीशन को देखकर वो बता देते थे कि अभी जो है समय कितना हुआ है। ओके, अभी जो है हमारे जो परछाई या छाया जो बन रही है वो इस तरफ को बन रही है, तो कितना समय हो रहा है, या छोटी हो चुकी है परछाई तो समय कितना हुआ है। तो धूप घड़ी या सन डायल्स का इस्तेमाल करके लोग समय का पता करते थे। और दूसरा जो यंत्र था वो था यानी जल घड़ियां, वाटर क्लॉक्स, जिसका इस्तेमाल करके वे क्या करते थे? मेजर टाइम बाय फ्लो ऑफ वाटर, यानी ऊपर एक इसमें भरकर पानी रख देते थे और वो जो पानी जिस हिसाब से नीचे की तरफ टपकता था, ओके, जो दूसरे जो नीचे जो कंटेनर रखा है उसमें जैसे जैसे वो पानी गिरता था और कितना समय जो है उसको लगता था, उसी हिसाब से वो लोग टाइम बताते थे। मेजर टाइम बाय द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम। उसी तरह से वे लोग और किसका इस्तेमाल करते थे? हार ग्लासेस। ओके, रेत घड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिसको किस लिए करते थे? समय को मापने के लिए। यानी ऊपर जो है रेत भर देते थे, जैसे ही ऊपर का रेत पूरा नीचे के एक छोटा सा छेद हुआ करता है। ओके, जैसे ही इसमें जो है नीचे की तरफ रेत भर जाता था तो वे लोग अनुमान लगाते थे कि कितना टाइम हुआ। ओके, तो कैसे करते थे? यूज्ड सैंड फ्लोइंग फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर टू मेजर टाइम। ओके, कॉमनली यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड कुकिंग। फिर क्या हुआ करते थे उस समय पर? कैंडल क्लॉक्स हुआ करते थे, मोमबत्ती वाली घड़ियां। ओके, देख रहे हो कैसे है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, ये जो है किस तरह का होता था? मार्क्ड विथ इक्वली स्पेस्ड लाइंस। ये देखिए यहाँ पे लाइन है,
ओके, इक्वल स्पेस के लाइन है। दिस कैंडल्स बर्न्ड, जब ये जलता था तो क्या होता था, जल जल के धीरे धीरे पिघलना शुरू होता था, है ना। और उस हिसाब से वे लोग बताते थे कि जब ये मोमबत्ती यहाँ तक जला तो कितना समय हो रहा है नीचे तक, यानी इसको देखकर जो है वो लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में समय का अनुमान लगाते थे। ओके, चलिए। तो जो है आपसे पूछ सकते हैं कि एंशियंट टाइम में किस किस तरीके से जो है लोग समय का अनुमान लगा सकते थे। तो हमने देखा सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, आर क्लॉक्स, कैंडल क्लॉक्स, ये सभी जो है उस टाइम पर इस्तेमाल में आती थी। फिर हम लोगों ने देखे बहुत सारे इन्वेंशन हुए, है ना। बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिसमें हमने पेंडुलम क्लॉक को भी देखा। तो किस तरह से जो है इसका आविष्कार किया। तो जो है हमारे क्रिश्चियन हुगेंस, ओके, क्रिश्चियन हुगेंस ने क्या किया, इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम क्लॉक इन 1656, बिल्डिंग ऑन गैलीलियो गैलीलीज अर्लियर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी। तो जो है हमने क्या देखा कि किस तरह से नए नए, है ना, इन्वेंशंस हुए। तो इसमें जो है क्रिश्चियंस ह्यूगन्स ने क्या किया, उन्होंने जो है इन्वेंट किया फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल पेंडुलम, यानी सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो गैलीलियो गैलीली है उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके बेस पर उन्होंने आगे की परीक्षण किया। He was inspired by the earlier work of Galileo Galilei. ओके, और वो किससे इंस्पायर हुए, गैलीलियो गैलीली के पूर्व कार्यों से वे बहुत अधिक प्रेरित थे। ओके, और फिर हमने क्या देखा, जो गैलीलियो गैलीली था वो एक रिनाउंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, है ना, जिन्होंने बहुत सारे खोज किया और जिन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा जो गैलीलियो गैलीली ने कैसे ऑब्जर्व किया, है ना, चर्च में जब गए तो स्विंग लैम्प इन ए चर्च। ओके, और उन्होंने अपने पल्स रेट को मेजर करके नोटिस किया कि दोनों जो है एक तरह से ही चल रहा है। After testing different pendulums, Galileo discovered that the time for one complete swing stayed the same for a pendulum of a fixed length. तो बहुत सारे टेस्टिंग, है ना, बहुत सारे टेस्टिंग के बाद जो है उन्होंने क्या आविष्कार किया, उन्होंने बताया, विभिन्न पेंडुलमों का परीक्षण करने के बाद गैलीलियो ने यह पाया कि एक निश्चित लंबाई के पेंडुलम के लिए एक पूर्ण झूले का समय हमेशा समान रहता है। अब जो ह्यूगन्स है उन्होंने क्या किया, गैलीलियो की उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग पेंडुलम क्लॉक इन 1656। ओके, ही पेटेंटेड द डिवाइस द फॉलोइंग ईयर इन 1657। तो उन्होंने जो है उसको 1657 में लेकर आ गए ना, ऑफिशियल लीगल राइट उनको उसके लिए मिल गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंडुलम मैकेनिज्म जो है रेवोल्यूनाइज, यानी पूरा रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आ गया। ओके, टाइम कीपिंग इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ क्लॉक्स। ओके, तो क्या हुआ, जो है पूरा रेवोल्यूशन लेकर आ गया और टाइम कीपिंग में बहुत बड़ा कार्य किया। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनाइज जो है हुआ है, किस वजह से, पेंडुलम क्लॉक की वजह से। चलिए अब और देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब जो है आपकी कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसके आंसर्स जो है आपको क्या करना है, देना है। ओके, सब रेडी है। ओके, व्हाट इज मोशन, उसमें पूछ सकते हैं प्रश्न, व्हाट इज मोशन, क्या है। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। क्या है बच्चों, मोशन जो है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है, चेंज है। ओके, जो है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो चेंज होता है। ओके, क्या होता है, चेंज जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन, यानी कोई ना कोई बदलाव आ रहा है ना, कोई कोई ना कोई क्या आ रहा है, चेंज इन पोजीशन, एक ही पोजीशन पर नहीं है,
समय के साथ साथ अपना पोजीशन को जो है क्या कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं। चलिए, अब जो है तो ये समझ में आ गया मोशन क्या है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मोशन। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रस्ट। अब मोशन क्या है पूछेंगे तो उसके साथ ही पूछा जाएगा रस्ट क्या है। तो क्या होता है रस्ट। An object is said to be at rest if its position does not change with time. अगर समय के साथ जो है उसकी पोजीशन नहीं बदलता है किसी भी वस्तु की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्टैंड स्टिल है ना, रेस्ट में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिफाइन पीरियोडिक मोशन। ओके, ये सब जो है बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर्स है, वन लाइन या फिर एक वर्ड का आंसर्स होगा। डिफाइन पीरियोडिक मोशन। तो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब ये मोशन रिपीट होती है तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो आप लोगों को जो है सारे मोशंस, कौन कौन से मोशंस है, क्या क्या मोशंस है, वो सभी जो है आपको याद रखना है। तो सर्कुलर मोशन बताइए किस तरह का मोशन होता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जो सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, अब व्हाट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ आपको हर मोशंस याद करने हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point is called oscillatory motion। तो किस तरह का मोशन होता है, आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है किसमें, oscillatory मोशन में। व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, स्पीड क्या है, डिस्टेंस जो हमने क्या कर रखा है, ट्रेवल कर रखा है किसमें, पर यूनिट टाइम में। ओके, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सभी जो है आपको याद रखना है। तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। ओके, अब राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को आपको दे सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड पूछ रखा है, वो है मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ। क्या है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट द्वारा की गई जो डिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस जो है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए क्या है, पद की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पीरियड। पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मोशन। तो पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज पीरियड। तो गति क्या है, एक चक्र को पूरा करने में लगाया गया समय। ओके, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया गया डिवाइस कौन सा है, क्लॉक और स्टॉप वॉच। ओके, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समय को, यानी घड़ी या स्टॉप वॉच है ना,
इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है इसका कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है जितने भी क्वेश्चन से आपको क्या करना है, याद रखना है कि किस तरह से हमें जो है एक एक आंसर्स किस तरह से करना है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज ए सिंबल पेंडुलम? हमें हमसे पूछा गया है सिंबल पेंडुलम क्या है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब। हमने देखा था पेंडुलम में क्या होता है, एक स्मॉल बॉब होता है ना, जो किससे बंधा होता है, टाइड टू ए स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग से बंधा होता है एंड फिक्स्ड एट वन एंड, और एक एंड में जो है उसको क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। ओके, तो पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज ए सिंबल पेंडुलम। तो सिंबल पेंडुलम क्या है पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब। ओके, एक स्मॉल बॉब होता है टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड फिक्स्ड एट वन एंड। ओके, और वो जो है एक एंड में वो फिक्स किया होता है। ओके, अब देखिए डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन in which an object covers equal distance in equal interval of time। तो क्या है बताइए जल्दी से। बिल्कुल, तो एक ऐसा मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है, एक मोशन। ओके, जिसमें जो वस्तु होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। ओके, तो जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है और उसमें वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। अब देखिए डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन in which an object covers unequal distance in equal interval of time। तो अब जो है ये क्या हुआ, वह गति जिसमें कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी को तय करता है। ओके, तो हमने क्या देखा, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला गया है। इसमें जो है मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, का डिस्टेंस जो है कैसा होगा, अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों जितने क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं वो सब आपको क्या करना है, जरा पढ़ना है। ओके, पढ़ के जाओगे सारे क्वेश्चंस को जितने भी इसमें पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो व्हाट इज मोशन पूछा गया है। ओके, क्या पूछा है, व्हाट इज मोशन। फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज रेस्ट। ओके, रेस्ट क्या है। फिर जो है डिफाइन पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज लीनियर मोशन, तो हर मोशन आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज स्पीड, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज टाइम पीरियड, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अब हम और भी थोड़े से क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। सब रेडी है? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जो है हमारे सामने जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोशन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा हुआ है। तो मोशन क्या है बताइए मुझे। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समय के साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो मोशन में है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो, एक कार मूविंग ऑन रोड, है ना, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है, मोशन के एग्जाम्पल है। मूवमेंट हो रहा है, इफ बर्ड फ्लाइंग। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स जो है मोशंस के नाम आपको दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से मोशन है ये। ओके। लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है? कार ऑन स्ट्रेट रोड। ओके। कार ऑन स्ट्रेट रोड। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है? फैन ब्लेड्स। ओके, जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल क्या है? पेंडुलम। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल स्विंग। तो इस तरह से आप सारे मोशंस को याद रखोगे और उसके एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ोगे। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप उसको याद रखोगे। ओके। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू मेजर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो पेंडुलम को की जो टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से जो है कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो देखिए, सस्पेंड ए बॉब विथ स्ट्रिंग, अलो इट टू स्विंग। उसको स्विंग करने के लिए अलो कर दो। उसके बाद फिर क्या करना है? मेजर टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस। जो है 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है। और उसके बाद डिवाइड टोटल टाइम बाय 10 टू गेट द टाइम पीरियड। फिर उसको जो है, जो पहले हमने क्या किया, मेजर टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन का जो है टाइम को मेजर करना है। उसके बाद डिवाइड टोटल टाइम बाय 10। ओके, जो टोटल टाइम है उसको 10 से डिवाइड करना है टू गेट टाइम पीरियड। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला देखिए। एक्सप्लेन रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप पूछा हुआ है बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो क्या रिलेशन बन रहा है इन सबका? स्पीड जो है वो क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम जो है हमारा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, तो इन सब में जो है आपस में एक रिलेशन है। और आपको ये जो है फॉर्मूला ये अच्छे से याद भी रखना है। चलिए, अब जो है एक प्रॉब्लम दे रखा है इस तरह के, पूछ सकते हैं आपसे। एक कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ओके, कैलकुलेट स्पीड। अब जब स्पीड को आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या याद होना चाहिए कि इसकी जो है फॉर्मूला क्या है? ओके, हमने यहाँ पर क्या देखा? स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो है स्पीड क्या हो गया? जो डिस्टेंस जो कवर किया 120 किलोमीटर बाय टाइम, है ना? तो 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सब रेडी है? यस। डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन विथ एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन को जो है डिस्क्राइब करने के लिए कहा है विथ एग्जाम्पल्स। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ से जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्लॉक हैंड्स, सैटेलाइट, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल है। तो आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, एक्सप्लेन ऑसिलेटरी मोशन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन हमने क्या देखा था, क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ओके, अबाउट मीन पोजीशन। तो एग्जाम्पल उसका है स्विंग। जो झूला, जब हम झूलते हैं तो कैसा मूवमेंट होता है उसकी? टू एंड फ्रो मोशन। ओके, और वो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। चलिए बच्चों, डिस्क्राइब पीरियोडिक मोशन विथ एग्जाम्पल। तो पीरियोडिक मोशन पूछा गया है मोशन रिपीटेड एट इक्वल इंटरवल्स। ओके, इक्वल इंटरवल्स में जो, यानी सर्टेन पीरियड होता है उसमें जो जो रिपीट होता है मोशन। एग्जाम्पल, अर्थ्स रोटेशन।
ओके, उसका एग्जाम्पल है अर्थ का रोटेशन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेन अर्थ्स रोटेशन एज पीरियोडिक मोशन। ओके, जो पीरियोडिक मोशन के हिसाब से क्या करने को कहा गया है, अर्थ का रोटेशन को कहा, कैसे एक्सप्लेन करोगे। अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स, तो क्या होता है, वो रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग रेगुलरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए स्विंग एंड ए कार। तो स्विंग शोज ऑसिलेटरी मोशन, कार शोज लीनियर मोशन, क्योंकि ज्यादातर जो है कार कैसा होगा, अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट रोड में चल रहा है, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। हेल्प्स इन प्लानिंग, ट्रैवल, डेली एक्टिविटीज, सभी में जो है हमें टाइम को मेजर करना पड़ता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एंशियंट मेथड्स ऑफ टाइम मेजरमेंट। जो पहले के जमाने में, प्राचीन काल में जो टाइम मेजरमेंट मेथड्स थे, अभी हमने देख लिया सनडायल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, है ना, ये सभी जो है उसके एग्जाम्पल्स है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई मोशन इज रिलेटिव। तो क्या है उसका आंसर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू वन ऑब्जर्वर मे बी एट रेस्ट टू अनदर। ओके, तो इसीलिए कहा गया है जो मोशन है वो रिलेटिव क्यों है। चलिए हो गया बच्चों। ओके, अगला चलते हैं। डिस्क्राइब मोशन ऑफ ट्रेन ऑन कर्व ट्रैक। ओके, कर्व ट्रैक में जो है ट्रेन की मोशन को बोला गया, कैसे डिस्क्राइब करोगे। ट्रेन फॉलोज कर्व पाथ शोइंग नॉन लीनियर मोशन। तो कैसा मोशन दिखाता है, नॉन लीनियर मोशन। ओके, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। स्पीड के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने को कहा गया है, तो हमें स्पीड क्या बताता है, स्पीड हेल्प्स कंपेयर हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट्स मूव, किस तरह से फास्टली ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है। डिस्क्राइब मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मोशन क्या है, सैटेलाइट्स मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। तो एक एक का मोशन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन चेंज ऑफ स्पीड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चेंज ऑफ स्पीड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पूछा गया है, तो वो कैसा होगा चेंज ऑफ स्पीड, बताइए। बिल्कुल, स्पीड कीप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशिएट एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो किस तरह से होता है बच्चों, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल की मोशन कैसी होती है, तो कैसा होता है, बॉल मूव्स अप एंड डाउन, तो चेंजिंग स्पीड होता है इसका। एक्सप्लेन हाउ टाइम इज कैलकुलेटेड। किस तरह से टाइम को कैलकुलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, तो बच्चों अभी जो है हमारा टाइम हो रहा है डिक्टेशन का, तो आप लोग डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। जैसे हम बताते हैं, आप अपना रोल नंबर और आपका स्कूल का नाम जो है आपको लिखना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग क्या कहेंगे, एक एक वर्ड्स जो है आपको बताएंगे और आपको वो लिखना है। तो सबसे पहला वर्ड लिखिए, मेशरमेंट। ओके, सबसे पहला वर्ड है मेशरमेंट। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लिखिए पेंडुलम। दूसरा पेंडुलम।
थर्ड वन लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। फोर्थ वर्ड लिखिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस। फिफ्थ वन लिखिए, इंटरवल। इंटरवल। हो गया। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। पहला है मेजरमेंट, दूसरा है पेंडुलम, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म, फोर्थ वन है डिस्टेंस और फिफ्थ है इंटरवल। तो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।